प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और जानेंगे। आज मैं फिर से आपके लिए जकरिया की किताब पुराना नियम पुस्तक पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ूँगा मैं 7 अध्याय का 8 पद से। मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को जानने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरा ध्यान से सुने ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए मैं आपके लिए वचनों को पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, बंधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन। बंधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन। तो आइए मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। 8 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुँचा। सेनाओं के यहोवा ने यूँ कहा है, बंधुआई में जो गए थे लोग, पहले समय में क्या होते, राजा राज करते थे और जो राजा ताकतवर थे, चालाक थे, वो क्या करते, एक दूसरे को गुलाम बनाते थे और उस पर राज करते थे। तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो गुलाम में चले गए थे। तो उनका गुलामी में जाने के एक ही कारण था कि परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के कारण वो गुलामी में चले गए थे। तो यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुँचा कि सेनाओं के यहोवा ने यूँ कहा है। क्या कहा है? 9 पद, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। देखें, परमेश्वर ने कुछ नियम दिया था उनको, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया, उल्लंघन किया, इस कारण वो लोग गुलामी में चले गए। क्या नियम था? यहाँ लिखा है 9 पद में, खराई से न्याय चुकाना। यहाँ जितने भी इंसान जो धरती पर हैं, उनको अगर वो न्याय का काम करते हैं, जैसे कि कोर्ट है, कचहरी है, जज हैं, उनका न्याय का काम है, थाना है, अधिकारी लोग हैं, तो उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं इंसाफ करने का काम है, न्याय करने का काम है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो न्याय का काम करते हैं वो क्या करें, खराई से न्याय चुकाएं। जिनका भी न्याय चुकाएं उनका खराई से न्याय चुकाएं, उसमें भेदभाव ना करें। जो सही है उसी चीज़ को वहाँ पे रखे हों। आगे लिखा मेरे प्रियो, और एक दूसरे के साथ कृपा। एक दूसरे के साथ, जितने मनुष्य एक दूसरे के साथ कृपा करें, ये लोग कृपा करना चाहिए और दया से काम करना चाहिए। दया से काम करना चाहिए मनुष्य को एक दूसरे के प्रति। और यही चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया था, इसीलिए वो लोग गुलामी में गए थे। आगे लिखा मेरे प्रियो 10 पद में, ना तो विधवा पर अंधेरा करना और ना अनाथों पर और ना परदेशियों पर और ना दीन जन पर और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। देखें, परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्या सिखाता है। यहाँ पे कहता है क्या, ना तो विधवा पर अंधेरा करना। आज हमारे संसार में जो विधवा हैं, लोग उसको तुच्छ जानते हैं। हमें विधवाओं पर अंधेरा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, विधवा जितने लोग हैं कि चाहे किसी भी मजहब में हैं, विधवा पर अंधेरा नहीं करना, ये भी एक पाप है। आगे लिखा मेरे प्रियो, ना अनाथों पर। जितने भी लोग इस संसार में अनाथ हैं, जिनकी माता पिता नहीं हैं, उन पर हमें अत्याचार नहीं करना है। अगर आपके पास आस-पास में अनाथ है तो आप उसका शुद्धि रखें। विधवा लोग हैं तो उनकी शुद्धि रखें। ये परमेश्वर का इच्छा है, ये प्रभु का इच्छा है। लेकिन उस पर किसी तरीके से अत्याचार करना, उनका नुकसान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, परमेश्वर को ये भाता नहीं है। और आगे लिखा मेरे प्रियो, ना परदेशियों पर। हमें परदेशियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। परदेशी कौन है? जो कोई अपना घर को छोड़कर दूसरा जगह में चला जाता, उसी को परदेशी बोलते हैं। हालांकि आप और हम भी एक परदेशी हैं। हम स्वर्गीय पिता के हम स्वर्ग के हैं, इसलिए आज हम धरती पर हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं परदेशी हैं। और उसी तरह एक इंसान जब कोई बिहार से दिल्ली, मुंबई जाता कमाने के लिए, उसी को हम परदेशी बोलते हैं। तो परदेशियों को परमेश्वर का वचन कहता है नुकसान नहीं पहुंचाना, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, उनका न्याय उचित रीति से चुकाया करना। तो मेरे प्रियो,
कहीं न कहीं इंसान को परमेश्वर इन कामों को करने के लिए कहता है। जब इन कामों को हम करेंगे तो हम गुलामी में नहीं जाएँगे, हम पाप में नहीं फँसेंगे, हमें शैतान नुकसान नहीं कर पाएगा। जब यहाँ के लोगों ने, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जब इन्होंने परमेश्वर के इन बातों को नहीं माना, इसी कारण वो लोग गुलामी में चले गए थे। लेकिन फिर परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है और ज़करिया नबी को द्वारा उनको बताता है, सिखाता है कि तुमने ये काम छोड़ दिया, इसे करो, मन फिराओ, परमेश्वर फिर तुम पर दया करेगा। आगे लिखा है मेरे प्रियो यहाँ पे कि और ना दीन जन पर, जो दीन जन हैं उनको भी हमें नहीं सताना है। और लिखा है और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना, ना अपने अपने मन में एक दूसरे के विरोध में हानि की कल्पना करना। परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने मन से दूसरे का बारे में बुरा नहीं सोचना है, जहाँ तक हो भलाई के बारे में सोचना है। परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारे लोग जो रिच होते हैं, या बहुत सारे लोग, मैं सिर्फ रिच लोगों को नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग जो बेफालतू में बैठे रहते हैं, वो दूसरे के विरोध में बुरी कल्पना करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये भी एक अपराध है। हमें जहाँ तक हो सब मनुष्यों के साथ भलाई करना है। आगे लिखा मेरे प्रियो 11 पद, परंतु उन्होंने चित्त लगाना नहीं चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। उस समय के लोग, क्या लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त ना लगाया। ये जो परमेश्वर का वचन है उसकी ओर चित्त नहीं लगाया, और क्या बोलता है, और हट किया, उसको ठुकरा दिया क्या, और अपने कानों को बंद कर लिया। जो जिस वचन को मानने से मेरा जीवन और आपका जीवन बुराई से बच सकता है, उसको सुनने से उन्होंने कान को बंद कर लिया। आगे लिखा है ताकि सुन ना सके, ऐसा उन्होंने अपने आप को ढीठ बनाया। तो हमें ढीठ नहीं बनाना। जब परमेश्वर कुछ बोलता है उसे स्वीकार करना है, उसे परखना है, उसे जानना है, उस पर चलना है। आगे लिखा है वरना उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उसे व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपनी आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता से कहला भेजा था। देखें, उन्होंने अपने हृदय को क्या किया, पत्थर सा बना लिया। तो हमें अपने हृदय को पत्थर सा नहीं बनाना है, और पत्थर सा बना लिया। और जो परमेश्वर का वचन व्यवस्था है, जो बाइबल है, उसको उन्होंने उन वचनों को नहीं माना, उन्होंने इनकार किया। और ये परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, वो किसके द्वारा है? ये लिखा है, आपको एक एक बात बताते हैं। सेनाओं की यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता से कहला भेजा था। ये जो परमेश्वर का वचन है, अपनी आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचाया था, उनको उन्होंने ठुकरा दिया। तो हमें ये परमेश्वर का वचन जीवन देता है, इसको ठुकराना नहीं है, इसे स्वीकार करना है, तभी हम सही रास्तों पे चल सकेंगे। आगे लिखा है मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है इस कारण सेनाओं की यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का है। इस कारण उन पर सेनाओं की यहोवा की ओर से बड़ा क्रोध भड़का है। तो क्रोध भड़क सकता है मेरे प्रियो, अगर हम इनकार करते हैं सही बातों को, हम गलत न्याय करते हैं तो। और आगे लिखा है सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा कहता है कि तुम न्याय चुकाओ। और लिखा है, यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। जब परमेश्वर पुकारता है तो उन्होंने नहीं सुना, और नहीं सुनता, तो जब वो लोग पुकारे तब परमेश्वर नहीं सुनता है। तो कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ, आपके साथ। जब परमेश्वर आपको पुकारता तो आप सुनिए, ताकि आपकी प्रार्थना सुना जाए। आप जो मांगते हैं परमेश्वर तुरंत सुने। जब वो आपको बुला रहा है तो आप उसके पास आएँ, विश्वास करें। आगे लिखा है मेरे प्रियो कि वरना मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते हैं आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसे उजड़ा पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। किसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ रीति से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर उनको गुलामी में भेजा, तितर बितर कर दिया। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो कहीं ना कहीं हम भी गुलामी में जाते हैं। आज उस प्रकार की गुलामी नहीं है, लेकिन आज पाप एक गुलामी है, बुरी आदत एक गुलामी है। शैतान का कार्य, बीमार होना, निराश होना, ये सब एक
क्या बोलते हैं, गुलामी है। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए थे कि जितने लोग दुखी हैं, निराश हैं, समस्या में, उन सबको बचाएं। तो परमेश्वर पर आप विश्वास करें ताकि परमेश्वर आपको गुलामी में ना भेजे, आपको इन परेशानियों में ना भेजे। आज हम अगर हम संसार में देखें तो कितने परिवार, कितने घर, कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो चुका है गलत निर्णय लेने से, गलत रास्तों पे जाने से, परमेश्वर को ना जानने के कारण, परमेश्वर के रास्ता पे नहीं चलने के कारण। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें बुरे कामों से बचाकर हमें शांति और खुशी देना चाहता है। तो आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। आप ऐसे ही प्रभु में बने रहें, प्रभु के वचनों को पढ़ें ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। थैंक यू।